सज्जनों तथा देवियों, कुछ प्रश्न हैं। कई बार ये होता है, लोग आते हैं, बड़े स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जाहिर करते हैं कि महाराज जी, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने झूठ बोल करके पाप नहीं करेंगे। हम सच सच बताते हैं कि हम शराब पीते हैं, हम गांजा भी पीते हैं। महाराज, आपसे हम सही सही बताते हैं, कहीं कहीं मांस भी खाते हैं। मतलब महाराज जी, हम सही सही बताएं, सब कुछ करते हैं। तो ये सही सही बता रहे हैं, सच सच बता रहे हैं, तो सोचो कि क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है। क्या हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या समझ करके बता रहे हैं? आप आत्मसमर्पण करने आए हैं कि हमारे सामने अपनी सच्चाई पेश करने आए हैं कि हम बड़े सच्चे हैं? ये सब जीवन की बुराई, गंदगी लपेट करके और भड़ैती बताने आए हैं, दिखाने आए हैं। कोई गंदगी लगा करके जाए और अपने बड़े लोगों के पास, सम्मानित लोगों के पास बैठे और कहे कि महाराज या भाई साहब, हम आपसे छुपाएंगे नहीं, हमारी ये गंदगी लगी है। अरे, गंदगी दूर से ही दिख रही है और तुम परेशान करने आए हो, उसकी बदबू फैलाने आए हो। तुम्हें तो भागना चाहिए वहां से। गंदगी लगी है तो भागो वहां से, धुलो। और तुम वहां पर जबरदस्त हो करके, रंगबाजी के साथ, निडर हो करके बताने आए हो। लज्जा लगनी चाहिए, शर्म लगनी चाहिए, तुम्हें भागना चाहिए कि हम अपने माता पिता के पास ये गंदगी फैलाने ना जाएं, उनको दुख होगा, कष्ट होगा। हम अपने गुरुजनों के पास, अपने बड़ों के पास ये चीज़ें जाहिर ना करें। जब गंदगी हम धो नहीं सकते तो गंदगी फैला करके जाकर क्यों परेशान करें? दूर हटें, भागें। अरे भाई, या तो गंदगी के लिए बताने न जाएं, वहां पर आत्मसमर्पण करने जाएं, प्रतिज्ञा लेने जाएं कि हे मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आपके सामने ये कहता हूं, शपथ लेता हूं, वचन देता हूं कि आज से ये गंदगी, आज से ये गलती, आज से ये दोष मैं अपने जीवन में नहीं रहने दूंगा। ये आपके समक्ष, आपके चरणों में मैं वचन देता हूं, संकल्प लेता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो संत गुरुजनों के पास आना सार्थक हुआ, ये बताना सार्थक हुआ। संत गुरुजन या माता पिता, बड़े बुजुर्ग, अपने प्रेमी लोग इससे खुश होंगे, इससे बड़ी शांति मिलेगी सबको। आपका जीवन बदलेगा और उनको खुशियां मिलेंगी, समाज का सुंदर निर्माण भी होगा। अब ये ना करके आप आ रहे हैं, कहते हैं कि महाराज हम तो शराब पीते हैं, हाँ आपसे हम सही सही बता रहे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम चरित्रहीन हैं, तमाम बहन बेटियों के साथ चरित्रहीनता का बर्ताव करते हैं। महाराज, हम सच सच बताते हैं। अरे, तुम इतनी गुंडई के साथ क्यों यहां बताने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, इतना बड़ा पाप करते हो,
तुम्हें कुल परंपरा का ख्याल नहीं है, तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल नहीं है, तुम्हें अपने समाज सोसाइटी का ख्याल नहीं है, तुम्हें अपने मानव जीवन का ख्याल नहीं है, मर्यादा का ख्याल नहीं है, तुम्हें अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बताने की? अरे छोड़ कर आते, कहते कि मैं महाराज जी मेरे में सारा दोष था, मैं इसे त्याग दिया हूँ, मुझे त्यागे 1 माह हो गए, 1 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, अब मैं खुशियों के साथ जिंदगी जीता हूँ, अब मैं बैठ सकता हूँ आपके साथ महाराज। तो ये बात बहुत पुण्य की होती, बहुत बड़ा आदर्श की होती, और इसका संदेशा दिया जाता, समाज में इसका प्रचार किया जाता। और ये तुम्हारी गंदगी का प्रचार, तुम तो एक तरह से निडर होकर के चैलेंज देने आए हो कि मैं गलती करता हूं, शराब पीता हूं, तुम क्या कर लोगे, यही बताने आए हो ना? अरे मूर्ख राज, इसको छोड़ करके, इसको त्याग करके तू आ, घर में रह, अपने माता पिता का सामना कर, तो वो तेरा दर्शन करेंगे और उनका हृदय गदगद होगा कि मेरा बेटा, ये मेरा शिष्य, ये मेरा भाई, गुरु भाई, अथवा मेरा ये आदमी, मेरे गांव का आदमी, कोई भी रिश्ता मान करके खुश होगा। लेकिन आपने तो ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि गलती छोड़ना नहीं है, 1000 कुकर्म करते हो और आकर शर्मिंदा कर रहे हो और गंदगी फैला रहे हो। तुम्हारे हित के लिए जो गुरुजन संत जन प्रयासरत हैं, भूख प्यास ठंडी गर्मी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सह करके तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे जीवन में एक एक दोष को निकाल करके, हटा करके, धो करके साफ कर देना चाहते हैं, उसी गंदगी को तुम सामने आकर बताने आए हो, दिखाने आए हो, उन्हें शर्मिंदा कर रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसलिए तुम्हें जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिल सकता है। अरे सुख शांति पाने के लिए, इस गंदगी को धोने के लिए संकल्प लेकर के पास में आओ, नहीं तो आते ही क्यों हो। इस तरह से जैसे कोई कहे, थाना में जाकर के, जहां पर पुलिस स्टेशन है, और वहां इंचार्ज के सामने कहे कोई कि सर मैं चोरी करता हूं, मैं चरित्रहीन हूं, मैं अमुक कल ही डकैती डाल के वहां आया हूं, मैं सब करता हूं। एक तो पुलिस उसी को तलाश कर रही थी, उसी की खोज कर रही थी कि मैं कब उसको पकड़ूं, क्योंकि उसके कई शिकायत रिपोर्ट पहुंचा था और इंचार्ज पुलिस को दौड़ाकर उसे खुजवा रही थी, पकड़वा रही थी। आज वो स्वयं जा कर के और चैलेंज दे रहा है कि मैं चोरी करता हूं, डकैती करता हूं। तो जेल में डालने के लिए, लाठी डंडा पाने के लिए तो फिर वो तैयार ही हो जाएगा। इंचार्ज उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि खोज ही रहा है। अरे समर्पित होकर के, समर्पण होकर के जाओ वहां और सिर को झुका दो, सरेंडर हो जाओ कि इंचार्ज साहब मैं आ गया हूं, बहुत बड़ा अपराधी हूं, मुझे माफ करिए, मैं आज से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इंचार्ज खुश हो जाएगा, उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, आपका केस एकदम हल्का कर देगा और आपको समय देगा कि ठीक है, अब कभी आइंदा आगे गलती मत करना, मैं आज माफ करता हूं, छोड़ देता हूं। लेकिन आप जाकर के वहां चैलेंज दे रहे हैं कि मैं चोरी डकैती करता हूं, क्या कर लोगे मेरा, तो तुम्हें जेल में डाल देगा और सैकड़ों लाठी मार करके हाथ पैर तोड़ देगा। इसी तरह जिन लोगों के पास आप कहते हैं कि मैं शराब पीता हूं महाराज, दारू भी और गांजा पीता हूं, चरित्रहीन हूं, अरे छोड़ने के लिए संकल्प लीजिए। बता क्यों रहे हैं? क्या ये कोनो खुशखबरी है? कोई बहुत बड़ी पवित्रता है? किस हल्ला कर रहे हो?
एक बार बड़े सत्संग में एक जज साहब आए और मंच में हजारों लोगों के बीच में कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं पान खाता हूं भाइयों। तो एक बहुत बड़े विद्वान जब बैठे मंच पर तो इतनी खिल्ली उड़ाए जज साहब की कि क्या है, शर्म लगनी चाहिए, तुम पान खाते हो। अरे देखते ही हैं तुम्हारे अकल को, तुम्हारे शकल को, कि मुख में बकरे की तरह भर करके पान भल भला रहे हो। बताने की क्या जरूरत है, अपने मुख से कहने की क्या जरूरत है। अरे शराबियों, तुम्हारी बदबू को सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, तुम्हारे जीवन शैली को देख ही रहे हैं कि तुम भोग रहे हो, घर बेच रहे हो, परिवार बेच रहे हो, माता पिता को शर्मिंदा कर रहे हो, वो चिंता के मारे जा रहे हैं दुनिया से, दुखों से घिरे हैं। तुम्हारे शरीर की कोई पता नहीं है कब यहाँ से चल बसो, सब तरह से तो चूर हो रहे हो। तो शर्म के मारे डूबो, भागो वहां से, या तो सुधरो या तो सज्जनों से दूर भागो, नहीं तो सज्जनों से तो और तुम्हें दंड मिलेगा और घृणा मिलेगी। तो इस तरह से ये बताने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं महाराज हम झूठ नहीं बोलते हैं। अरे झूठ ही बोल देते तो अच्छा होता, ये सच बता करके इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो। तो कहने का मेरी ये है कि जब संतों, गुरुजनों, माता पिता, बड़े बुजुर्गों के पास जाओ तो ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये बुरा आदमी हूं, बुराई कर रहा हूं, बल्कि ये बताने की जरूरत है कि आज से मैं छोड़ दिया हूं, त्याग दिया हूं, अपने जीवन को पवित्र कर लिया हूं। पिताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, हे गुरुदेव आपका सहारा चाहिए, मैं भी पवित्र जीवन, खुशहाल जीवन और अच्छा जीवन, शांति का जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका सहारा चाहिए मुझे, मैं आगे बढ़ सकूं। मैं बहुत दुखों में पड़ा था, नरक में डूब रहा था, आज आपकी कृपा से मेरे अंदर ये चेतना जागी है। मैं आप जैसी जिंदगी बनाना चाहता हूँ और आप सबका सम्मान इससे बढ़ेगा और मेरी शर्मिंदगी मिटेगी, ताकि मैं एक अच्छा बन रहा हूँ इंसान, इसमें सहभागी बने, मुझे सहयोग करें। आपका दर्शन चाहिए, आपका बल चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए। तो माता पिता, गुरुजन और पवित्र आत्मा बहुत खुश होंगे और आशीर्वाद की वर्षा करेंगे कि धन्य है भाई, आप गिरे थे उठ गए, आप बहादुर हैं, आप इंसान बन गए हैं। वास्तव में जो गिरकर उठता है वही तो बहादुर है। और कौन नहीं गिरा है यहाँ, कौन नहीं आखिर दोष युक्त है। दोषों को छोड़ना बहादुरी है। तो सो बहादुर बनो, त्याग करो इस गलतियों को, देखोगे कि जीवन आप देवता बन जाओगे, आप परमात्मा बन जाओगे। क्या नरक में पड़े हो, उसी में कायर कूचर बने हो। अरे भाई जागो, सुंदर जीवन को बनाओ। ये बाहर की सफाई और सुंदरता और ये तमाम तेल पाउडर लगाने से अपनी बुराई को छिपा छिपा करके, गंदगी को ढांक ढांक करके कब तक जियोगे। खोलो इस पर्दे को, हटाओ। सहज सुंदरता, सहज सौंदर्य और ज्ञान की सुगंधी, कर्मों की सुगंधी फैलाओ और उसका महक और आनंद लो। देखोगे कि आनंद ही आनंद चारों तरफ फैल जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, ये मत कहिए, बल्कि ये कहिए कि आज से मैं सुंदर जीवन बनाऊंगा, आज से मैं सारे दोषों को दूर कर रहा हूँ। हे स्वामी जी, आप मुझे अपने शरण में ले करके और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ये कायदा है। ये कायदा नहीं है कि आकर के आप ललकार रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि हम गलती तो करते हैं, क्या करेंगे आप, आपके सामने हम बता रहे हैं। तो दुख दे रहे हैं आप। ऐसे माता पिता, संत, गुरुजनों को, सज्जनों को आप दुख दे रहे हैं, ये बता बता करके। आप प्रदूषण फैला रहे हैं, गलत आदर्श दूसरे को बल दे रहे हैं कि हाँ भैया वो भी तो कर रहे हैं, हमारे करने में क्या दोष है, वो भी तो कर रहे हैं, फला फला कर रहे हैं। उसी को बता बता करके लोग उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी का विस्तार कर रहे हैं। तो बल्कि जब करते हुए तो मर जाओ, जा करके छुपे रहो, अपनी गंदगी को ढांके रहो
अन्य लोगों को तो ना दुख दो। तो भाई जहां गंदगी है, जहां गड़बड़ी है, या तो उसे त्यागो या तो उसे ढांको। आकर के उसका चैलेंज मत दो, फैलावा मत करो, खोलो मत। न इससे बुराई के अलावा, दुख के अलावा, समस्या के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए उसका बता, ये कोई सच्चाई नहीं है। सोचते हैं हम बता दें, बड़ी साफ इंसान आदमी है, बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े सही सही बोलते हैं, ये सही है। जैसे एक छोटा सा मनोरंजक उदाहरण सुना दूं। दो बच्चे जा रहे थे स्कूल। एक तो समय हो रहा था, प्रार्थना का समय स्कूल में। अब ये रास्ते में देर कर दिए। देर इसलिए हो गई, देर करके गए तो अध्यापक, प्रार्थना तो हो ही गया था, अध्यापक सामने आया और छड़ी हाथ में लिए था। छड़ी दिखाते हुए कहा, बच्चों इतना देर करके क्यों आए? प्रार्थना हो गई, गेट बंद हो गया, अब तुम आके गेट खटखटा रहे हो। तो अध्यापक को क्रोध आया कि नियम का उल्लंघन हुआ, अब ये बच्चे देर करके आए हैं। तो बोले देर क्यों किए? तो एक लड़का कहता है, सर जी मेरा 5 रुपए का सिक्का गिर गया था, हाथ से छूट गया था, उसी को जमीन में खोज रहा था। अच्छा, तो तुम इसी में देर कर दिए? बोले जी सर, उसी को खोजने में देर हो गई मुझे। दूसरे से पूछा, क्यों जी तू देर करके क्यों आया? उसने कहा, सर जी इनका 5 रुपए का सिक्का जमीन में गिर गया, उसी पर मैं पैर रख करके खड़ा था, इसीलिए देर हो गई। सर जी ने, अध्यापक जी ने पूछा, कहा, अरे बेवकूफों, एक पैसा के खोजने में, सिक्का के खोजने में देर कर दिया, एक उसी को छिपाने में देर कर दिया। देर तो दोनों कर दिए हो, प्रार्थना तो दोनों की छूट गई है। अब ये सही सही बताने से क्या पाओगे? इसी तरह लोग सही सही बता करके क्या पाएंगे? जीवन तो बेकार ही हो गया, बेकार ही हो रहा है। तो ऐसी सच्चाई चूल्हे भाड़ में जाए। ऐसी सच्चाई बता बता करके क्या पाओगे? तो इसलिए उसको त्याग करके ये कहो कि अब मैं बंधनों से, दुखों से ऊपर उठा हूं, अब मेरा जीवन हल्का हुआ है, अब मैं कह सकता हूं, बता सकता हूं। तो इससे सबको खुशियां मिलेंगी और जीवन सार्थक होगा। इसलिए त्याग की बात करो, सद्गुण की बात करो, भक्ति की बात करो, जीवन निर्माण की बात करो, सुख शांति की बात करो, जिससे इसमें उन्नति हो और जीवन हमारा सार्थक हो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहादुर वह नहीं जो कूदे सागर में हिमालय से, बहादुर वह है जो अपने आप को बचा ले बुराई और दोषों से। बहुत मार्मिक विचार अभी पूज्य श्री साहेब जी के श्रवण कर रहे थे कि हम अपने दोषों को लोगों में बताएं नहीं, बल्कि खुद सुधारें और सुधर करके दूसरों में एक आदर्शवान, चरित्रवान व्यक्तित्व का लोगों में प्रकाश फैलाएं, ताकि हमसे लोगों को प्रेरणा मिले। ईमानदार बन करके अपने दोषों को हम प्रकट करें, और इससे हमारा क्या लाभ होगा, दूसरों को क्या लाभ होगा। बल्कि हम तो दोषों का प्रचार कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी ऐसे ईमानदार बन करके शराबी बने और मांसाहारी बने, उद्दंड बने। ऐसी ईमानदारी किसी काम की नहीं है। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे अभी हम पूज्य श्री साहेब जी के द्वारा। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।